बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा आज़म न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मोहम्मद असलम हुसैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची ट्रामा सेंटर में और यहाँ के मायानाज हमारे पाकिस्तान की नेमत से कम नहीं हैं, डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब। अब जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, आप मेरे पास आए और विज़िट किया मेरा हॉस्पिटल। एज ए पेशेंट आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैं आपके न्यूज़ चैनल जो मेरा आज़म है उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, अब बात यह है कि जो मेरा ये जो ट्रीटमेंट है हमारा मेडिकल का, ये काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है और ये हर जगह पे मौजूद नहीं है, सिवाय कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन बड़े शहरों के अलावा ये, और इनमें भी कुछ चंद हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ये ट्रीटमेंट होता है, हर जगह नहीं होता। तो मैंने फिर काफ़ी अरसे से मैं पाकिस्तान आया हूँ, 2007-8 में आ गया था मैं, तो उसके बाद से फिर मैं पाकिस्तान में ही हूँ और यहाँ पर मैंने। पहले डॉक्टर साहब कहाँ थे? पहले मैं सिंगापुर था, इंग्लैंड था, यूरोप में था, सऊदी अरब था, यार खान डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ से भी अटैच हो गया हूँ, वहाँ भी मैंने प्रोसीजर शुरू कर दिए हैं। तो मेरे प्रोसीजर की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था डॉक्टर अफान को, तो उन्होंने वो पॉडकास्ट चलाई थी। तो मैं अब आपको भी ये चीज़ें बताता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चलें और लोग जो बेचारे कई साल तक, कई महीनों तक एक ही डॉक्टर के पास, एक ही कंसल्टेंट, एक ही किसी कैटेगरी वाले डॉक्टर के पास चलते रहते हैं और वो जब मर्ज़ इतना बढ़ जाता है तो फिर वो हम भी नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मरीज़ हमारे पास आ जाए और हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकें और उसकी लाइफ भी ईजी हो जाए और उसकी डिज़ीज़ आगे बढ़े ना। तो मेरी ट्रीटमेंट की लिस्ट में सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास लिवर कैंसर के आते हैं। जिगर सिकुड़ने की वजह से जो ये कैंसर पैदा होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए मरीज़ का ज़रूरी है कि जल्दी हमारे पास आ जाए ताकि वो मुकम्मल इलाज हो जाए, उसका मुकम्मल ख़त्म हो जाए। और अगर वो लेट आता है तो फिर हम भी इलाज नहीं कर पाते। तो ऐसे मरीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको जैसे ही पता चले कि उनको लिवर का आर्जा है, कैंसर है, तो वो फ़ौरन हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह उनका इलाज काबिल इलाज है ये, और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और नंबर 2, इसी तरह जो जिगर की नालियाँ होती हैं, जैसे जिसमें बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसे कहते हैं हम, कि वो पित्ते की नालियाँ बंद हो जाती हैं कैंसर की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको भी हम खोल देते हैं परक्यूटेनियस और उसमें स्टेंट डाल देते हैं। इसके अलावा बहुत से जो मर्ज़ हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जैसे फाइब्रॉइड्स होती हैं, फ़ीमेल्स की फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 70% पॉपुलेशन फ़ीमेल हमारे मुल्क में फाइब्रॉइड की शिकार हैं, और उसमें से कई ऐसी होती हैं जो सिम्टोमेटिक, मतलब उनको ब्लीडिंग इतनी होती है, एक तो बेजा ब्लीडिंग होती है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होता है, हर महीने 4-5 दिन चलती है, उसके अलावा ब्लीडिंग चलती रहती है और हेवी ब्लीडिंग चलती है। तो वो जो अब मरीज़ है जिसकी बच्चे ही नहीं हैं या जिसकी शादी ही नहीं हुई है, तो उसको यूट्रस को निकालना हो या यूट्रस का ऑपरेशन करना जिसमें बच्चेदानी को ही निकाल देना, ये तो बड़ा जुल्म है। तो ऐसे मरीज़ों को अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये भी काबिल इलाज है डॉक्टर साहब? वो काबिल इलाज है। और वो रसूलियाँ जो बड़े बड़े फुटबॉल की तरह होती हैं, वो चने के दानों की वो तरह निकाल देते हैं, बच्चेदानी निकाल देते हैं? हम लोग नहीं निकालते। अच्छा, हम लोग उसकी ब्लड सप्लाई एंजियोग्राफी के जरिए जाके ब्लॉक करते हैं। यानी कि ये भी सहूलत है अपने पास? जी, और वो हम सुकड़ के जो है ना, बच्चेदानी की जो रसूलियाँ हैं वो पिंग पोंग बॉल की तरह रह जाती हैं और इनएक्टिव हो जाती हैं और उसके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। और पेशेंट की फर्टिलिटी के भी, जो बच्चे पैदा करने की ताकत भी रहती है बाकी, और वो बच्चे का, उसका खातून का यूट्रस भी अपनी जगह पे मौजूद है। इसके रिजल्ट भी सामने आए डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी 2 केसेस मेरे हैं बुक, मैं आज 2 केस वो करने वाला हूँ। प्लस मेरे बहुत बड़ी इसकी रजिस्ट्री है, मैंने काफ़ी केसेस किए हुए हैं और भी लोग कर रहे हैं, बट लोगों को पता नहीं है। तो ये इसका इलाज जो है ना बड़ा आसान, डे केयर के हिसाब से 6 घंटे हमारे पास रहेगी और वो खातून घर चली जाएगी। ना ऑपरेशन, ना एनेस्थेसिया, ना चीरा, ना जो है पेट को खोलना, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये तो मैंने खुद देखा है कि अगर कोई बुखार का मरीज़ भी हो तो वो भी 10-10 दिन है ना अस्पताल में पड़ा रहता है,
और इतनी ख़तरनाक बीमारी के बावजूद भी आप इतने मुतमईन कर देते हैं मरीज़ को कि 6 घंटे के बाद उसको रेफ़र कर देते हैं। आप खुद अपना देख लेना, आप मैं खुद बड़े ट्यूमर के साथ आए थे स्प्लीन में बिल्कुल दिल्ली के अंदर। जी जी आप जगह जगह होकर आए, करके आए, लेकिन हमने एक इंजेक्शन के ज़रिए उस दिल्ली के ट्यूमर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और वो कितना छोटा सा रह गया है। बहुत मुतमईन हो और डॉक्टर आपको दर्द भी ख़त्म हो गया होगा, आपकी सिम्टम्स भी ख़त्म हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के कई ऐसे ट्यूमर होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन बहुत से ट्यूमर ऐसे हैं जो हम नहीं करते हैं। तो इसी तरह माइक्रोवेव से जो है ना ट्यूमर, छोटे ट्यूमर होते हैं ना लिवर के, ब्रेस्ट के या थायराइड के या और किसी ऑर्गन के छोटे ट्यूमर जो होते हैं वो हम माइक्रोवेव नीडल के ज़रिए नीडल डाली और उसको जला के आ जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं जड़ से। और इसके अलावा जो टांगों में जो वो भी बगैर तकलीफ के साथ, बगैर तकलीफ के, बगैर ऑपरेशन, बगैर बेहोशी के, बड़ी बात। और वो पेशेंट 4 घंटे में अपने घर चला जाए। और दूसरा ये कि लोअर लिम्ब जैसे पैरों की जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके ज़ख़म नहीं सूखते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, गैंग्रीन दर्द होता है उनको, पैरों में चल नहीं पाते हैं, उनकी नसें ब्लॉक होती हैं। तो उनकी नसों को तारों के ज़रिए और बैलून के ज़रिए हम खोल के वो रिस्टोर कर देते हैं, उसके सिम्टम्स ही रिजोल्व हो जाते हैं, ज़ख़म सूख जाते हैं, पेशेंट का पैर कटने से बच जाता है। इसी तरह जो बड़े लोग जो बेचारे ठेलों पर खड़े होते हैं या खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं, टीचिंग वाले लोग या कोई भी, तो उनकी नसें जो है ना फूल जाती हैं, पैरों की रगें, और वो भी जो है ना रगें पहले तो सर्जरी होती थी, बेहोश करके नसें निकाल दी जाती थी और कई कई दिन तक हॉस्पिटल और घर में पड़ा रहता था मरीज़। अब वो भी हम, पेशेंट आता है बैठा हमारे पास, हमने अल्ट्रासाउंड पे ले जाके उसकी नस के अंदर एक वायर डाली और उसको ख़त्म करके हम आ गए और वो उसी वक्त अपने घर पर अपने काम पर जाकर जॉब ज्वाइन कर सकते। बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा इसके अलावा ब्रेन का आपने जैसे बताया, ब्रेन में एन्यूरिज्म होते हैं, जो नसें फूल जाती हैं और वो फट जाती हैं, हेमरेज हो जाता है। तो उन नसों को हम वही वेसल्स के ज़रिए जाके ब्रेन में जाकर उन नसों की जो फूले हुए हिस्से को जो है कॉइल कर देते हैं और उस हिस्से को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से वो ब्लीडिंग हो रही होती है, और वो बंदा चंद घंटों में अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। बड़ी बात है। और इसके अलावा जैसे कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, कि मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, पखाने की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल कहीं चोट लगी है उधर से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी हम नसों के ज़रिए जाके उस ब्लीडर को स्टॉप कर देते हैं, उस टारगेट पे जाकर उसको कॉइल कर देते हैं या ऐसी चीज़ डालते हैं कि वो ब्लीडिंग उधर ही स्टॉप हो जाती है बगैर ऑपरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक आम मूजी अमराज चले हुए हैं, इसका भी आपके पास इलाज है? जैसे कि मूजी मर्ज है, बवासीर ख़वातीन मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो बवासीर है, बवासीर का बहुत से लोग पहले सर्जरी करते थे, लाइगेशन करते हैं और पता नहीं बड़ी तकलीफ आती है, और फिर भी वो ख़त्म नहीं होते रहते हैं। तो उनका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गया है और हमने वही वेसल्स के ज़रिए जाकर, बड़ी आंत की वेसल में जाकर, वो फिर नीचे जो रेक्टम होता है, आखिरी हिस्सा जहाँ पखाना जहाँ से निकलता है, वहाँ जाकर उसको हम एम्बोलाइज कर देते हैं और वो रगें जो फूली हुई होती हैं, जो ब्लीडिंग कर रही होती हैं, बाहर निकल रही होती है पखाने की जगह से, वो सुगड़ के बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाती हैं और वो माशाअल्लाह 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 अपनी जगह पे नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। कि डॉक्टर साहब का कहना था कि ये जो आजकल के दौर के अंदर ख़ास तौर पे गरीब आदमी जो इलाज नहीं करा सकता, और ये लाखों रुपए का इलाज है। जबकि जब मैं यहाँ मरीज़ बन के आया तो मैंने लाहौर एक अस्पताल के CM डॉक्टर से एक दोस्त की मार्फत बात की, तो उसका कहना था भी इस इलाज के लिए आप लाहौर नहीं, आप कराची जाएं और कम से कम भी 10 लाख रुपए लेके जाएं। अब यकीन जानिए कि जब मैं यहाँ पे आया 9वें महीने 2022 में, तो ज़ाती तौर पर कुछ टेस्ट थे, उस वक्त कोई मशीनरी वगैरह का भी मसला था तो बाहर से करानी पड़ गई, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आला सिंध साहब सैयद मुराद अली शाह साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गवर्नर सिंध साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बहैसियत एक सहाफ़ी के कि अल्लाह पाक ने आपके सिंध के अंदर ऐसे खूबसूरत और नेमत उज़्मा के तौर पर डॉक्टर यूसुफ मेमन की शक्ल में एक मसीहा दी है। तो आपको चाहिए कि ये सिर्फ हमारा कराची का फ़ख्र नहीं है, सिर्फ हमारे इस हॉस्पिटल का फ़ख्र नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस नेमत उज़्मा के जो हमारे डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब की शक्ल में एक मसीहा है, इनकी मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए। और इनका एक ऐसा अज़म है कि मैं पाकिस्तान के हर शहर में जाऊँ, वहाँ पे गरीबों की मदद कर सकूँ,
और जो गरीब इलाज नहीं करा सकते लाखों रुपए देकर, और मैं एक नई नर्सरी तैयार करूँ डॉक्टरों की, जिन तक मैं अपना ये फ़न एम्बुलेशन और जो दीगर अमराज हैं जो डॉक्टर साहब करते हैं मैं फैलाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने हुक्मरानों से कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे डॉक्टरों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करके और इनको शाबाश दी जाए, इनको हौसला अफजाई की जाए कि ये हमारे मुल्क के अंदर आवाम को की ज़िंदगी बचाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए दिन रात यकसा हैं। मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया। अस्सलामु अलैकुम।